अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम फ्यूज़ लेड थ्रू करंट और लेड थ्रू एनर्जी ये हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें जनरली लेड थ्रू करंट्स और जिसको दूसरा नाम कट ऑफ करेक्टरिस्टिक्स भी हैं, ये करेक्टरिस्टिक्स जनरली गिवन होते हैं बाय द मैन्युफैक्चरर। तो फ्यूज लेड थ्रू करंट और एनर्जी ये क्या होता है, बिफोर दिस हम कुछ पहले देख लेते हैं जी कि जो शॉर्ट सर्किट करंट है उसका बिहेवियर कैसे होता है। तो ऑलरेडी ये आप लोग फेमिलियर हैं, थोड़ा सा हम रिफ्रेश कर लेते हैं जी। दिस इज़ ए नॉर्मल करंट, कोई भी एक सर्किट है जिसमें नॉर्मल करंट फ्लो हो रहा है जी। दिस इज़ नॉर्मल करंट, अ नॉर्मल लोड करंट, ये जी फ्लो हो रहा है। इस पॉइंट पे इस पॉइंट ऑफ फॉल्ट इंसेप्शन या फॉल्ट है और फॉल्ट करंट शूट कर गया जी। अब इसमें ये करंट जो है, ये जैसे आपको पता है कि ये करंट जो है मैक्सिमम है, फिर इसके बाद आफ्टर 30 साइकिल मैक्सिमम जो है ये करंट डिक्रीज होके फिर सिमेट्रिकल बन जाता है। तो इसमें जो पहले 30 साइकिल्स है इसमें एसिमेट्रिकल करंट एंड देन सिमेट्रिकल, जिसको हम सस्टेन करंट भी कहते हैं। तो एसिमेट्रिकल में जैसे आपको पता है इसमें ड्यू टू दिस डीसी कंपोनेंट जो सिमेट्री है वेव फॉर्म की वो एसिमेट्रिकल बन जाता है ड्यू टू दिस डीसी कंपोनेंट। तो कोई भी एक सर्किट है, ये जो पीक जाता है, दिस पीक यानी एसिमेट्रिकल पीक करंट, ये किस पे डिपेंड करता है। तो जनरली इसका मेन फैक्टर जो है वो एक्स और आर है ऑफ द सर्किट। जैसे यहाँ पे इस सर्किट में आप देख रहे हैं ये सोर्स है, लेट सपोज एसी सोर्स है विद वोल्टेज वी, और ये रेजिस्टेंस है, ये फॉल्ट पॉइंट है, इसका हमने इक्विवेलेंट ले लिया जी। और दिस इज अ शॉर्ट सर्किट करंट आई। सो ये जो आई की वैल्यू है जब आप कैलकुलेट करते हैं, दिस स्विच इज क्लोज एट टाइम टी इज इक्वल टू 0। सो आफ्टर कैलकुलेशंस आई की वैल्यू जो है द टोटल करंट विल बी एसी कंपोनेंट प्लस डीसी कंपोनेंट। इन ये जो वेव होगी आई की ये एसी है एंड देन इसका जो है डीसी पार्ट, ये डीसी जो है वो डिके हो रही है, ठीक है। लेट्स सपोज यहाँ पे इस पॉइंट पे आके डीसी 0 हो जाता है एंड देन ये जो वेव है ये भी सिमेट्रिकल बन जाता है। अब ये जो है यहाँ पे जो हाईएस्ट पीक आता है ये वाला, दैट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ एक्स और आर, जिसको हम कहते हैं एक्स और आर रेशियो। ये बेसिकली अगर हम देखें जी एल और आर या पावर फैक्टर भी कह सकते हैं इसको, यानी ये बेसिकली इट इज़ अनदर फॉर्म ऑफ द पावर फैक्टर। सो एक्स और रेशियो जो है ये क्या चीज़ है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो लेक्चर होगा, वीडियो लेक्चर, उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि एक्स और रेशियो का इफेक्ट आता है, ये कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो फॉर हायर एक्स और रेशियो द पीक वैल्यू विल बी मोर। जितना एक्स और आर रेशियो बढ़ेगी यानी जितनी एक्स वैल्यू इंक्रीज होगी आर जो है वो डिक्रीज होगा, द पीक वैल्यू विल बी मोर। ये जो पीक करंट जाएगा, द फॉल्ट करंट पीक, ये मैक्सिमम होता है यानी ये इंक्रीज होता जाएगा, और जितना ये डिक्रीज होगा ये वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। एंड द डीसी डिसअपियरेंस विल टेक मोर साइकिल्स। और जितना एक्स और आर रेशियो ज़्यादा होगा उतनी ही जो है जो नंबर ऑफ साइकिल है जिसमें ये डीसी जो है वो डिक्रीज हो रहा है टू 0, ये नंबर ऑफ साइकिल्स भी बढ़ेंगे, यानी इसका जो डिके टाइम है वो भी इंक्रीज होता जाएगा। सो इसका इफेक्ट हम देखेंगे जी नेक्स्ट अगले वीडियो में।
तो इफ़ेक्ट्स जो है आपको पता है कि शॉर्ट सर्किट करंट का इफ़ेक्ट जो है, देयर आर टू इफ़ेक्ट्स। वन इज़ इलेक्ट्रोडायनामिक, जिसमें मैग्नेटिक फोर्सेस प्रोड्यूस होते हैं ड्यू टू दिस हाई करंट बिटवीन टू पैरेलल कंडक्टर्स, और दीज फोर्सेस वेरी विद द स्क्वायर ऑफ द पीक करंट। पीक करंट यानी जिसमें इलेक्ट्रोडायनामिक स्टेबिलिटी जब भी डिज़ाइन होती है, दे डिपेंड्स ऑन द स्क्वायर ऑफ द पीक करंट, दिस इज द पीक करंट। इसके बाद दूसरा जो इफेक्ट आता है वो है थर्मल। दिस थर्मल इफेक्ट इज वेरीज एज द स्क्वायर ऑफ द आरएमएस करंट, यानी इस केस में हम इस करंट की जो है ना आरएमएस वैल्यू लेते हैं, और ये इलेक्ट्रोडायनामिक स्टेबिलिटी कैलकुलेशंस के लिए हम पीक वैल्यू लेते हैं। तो अगर हम यहाँ से भी देखें तो जितना ये पीक इंक्रीज होगा उतनी ही फोर्सेस, जो मैग्नेटिक फोर्सेस है, ये ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे, एंड डेफिनेटली दे विल बी डेंजरस फॉर द इक्विपमेंट। सो जो फ्यूज़ है एज कंपेयर टू सर्किट ब्रेकर, फ्यूज़ जो है उसमें उसकी बेसिक प्रॉपर्टी ये है कि ये जो है ये स्पीक करंट को लिमिट करता है, यानी इसलिए हम यहाँ कहते हैं फ्यूज लेट थ्रू एनर्जी आर करंट, कि ये किस पॉइंट पे या कितने इस, फॉर एग्जांपल अगर आप फ्यूज किसी सर्किट में कनेक्ट नहीं करते हैं, देन द करंट फ्लोइंग थ्रू दैट सर्किट विल बी, लेट्स सपोज ये दो साइकिल्स हैं या 3 है या 4 है, दैट डिपेंड्स ऑन द ऑपरेशन ऑफ द ब्रेकर। फ्यूज के केस में जो उसका ऑपरेटिंग मैकेनिज्म है उसमें वो तकरीबन 1/4 ऑफ द साइकिल जो है वो फॉल्ट करंट को ज़ीरो कर देता है। तो इसलिए यहाँ पे हम जो है जो डिज़ाइन होते हैं फ्यूज़ का, दैट मस्ट नॉट एक्सीड मैक्सिमम पीक लेट थ्रू करंट एंड क्लियरिंग I²T वैल्यूज़। ये जो है दिस इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी यानी I²T/R, और मैक्सिमम पीक लेट थ्रू करंट। ये जो लेट थ्रू करंट है ये कौन सा करंट होता है? ये वो करंट है कि जिसमें इसके बाद जो है ये अलाउ करता है फ्यूज़ टू फ्लो थ्रू द सर्किट, लेकिन इससे ज़्यादा वैल्यू को वो लिमिट कर लेता है। तो ये जो आज का वो है वो इसी के बेस है कि लेट थ्रू करंट हम कैसे फाइंड करते हैं, और ये जो है जो वैल्यू है ये हम कैरेक्टरिस्टिक्स से कैसे फाइंड करते हैं। जैसे आप सबको पता है कि चूँकि फ्यूज़ जो है वो करंट लिमिटिंग डिवाइस है, तो करंट लिमिटिंग डिवाइस में डेफिनेटली जो ये पीक है ये फ्यूज़ जो है वो इस पीक के कितने पोर्शन को वो जो है वो अलाउ करके इसके बाद वो फॉल्ट करंट को ज़ीरो कर लेते हैं। तो ये हम जो है आज देखेंगे जो कैरेक्टरिस्टिक्स अवेलेबल होते हैं। पहले हम ये देखते हैं कि करंट लिमिटिंग फ्यूज, जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि करंट लिमिटिंग फ्यूज रिड्यूसेस द पीक लेट थ्रू करंट एज शोन इन द फिगर। अब यहाँ पे पीक लेट थ्रू करंट है, पीक लेट थ्रू करंट, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लिख सकते हैं पीक लेट थ्रू करंट, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ नो करंट लिमिटेशन। यानी यहाँ पे बेसिकली क्या है कि अगर आप एक सर्किट में फ्यूज नहीं लगाते हैं तो फिर उस सर्किट में जो फॉल्ट करंट फ्लो होगा वो ये वाले मैक्सिमम करंट फ्लो हो जाएगा यहाँ से। लेकिन अगर आप फ्यूज लगाते हैं तो फिर फ्यूज की ये प्रॉपर्टी है कि वो इस करंट को ब्लॉक कर लेता है, यानी ये उस सर्किट में से फ्लो नहीं होने देता है। यहाँ पे आप इस ग्राफ को देखें कि इस पॉइंट को कहते हैं पीक लेट थ्रू आफ्टर करंट लिमिटेशन, यानी ये वो करंट है कि इस वैल्यू में, यानी ये जब वैल्यू आती है इस पे फ्यूज मेल्ट हो जाता है इस पॉइंट पे, और फिर मेल्टिंग के बाद जो आर्किंग
वगैरह होती है, ये पूरा जो है ना यहाँ से ये जो आपको ब्लैक नज़र आ रहा है, इस ब्लैक पोर्शन, ये वो एनर्जी है या ये करंट है जो है पूरा ये पोर्शन जो है ये यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये जो है फॉल्ट क्लियर इन 1/4 ऑफ द सेकंड फॉल्ट आया। अब इस प्रोसेस को हम ज़रा देखते हैं जी कि फ्यूज़ जो है ये कैसे इसको लिमिट करता है। लेट्स सपोज ये नॉर्मल करंट फ्लो हो रहा है जी यहाँ से, और इस पॉइंट पे फॉल्ट आ गया। एट दिस पॉइंट इज ए फॉल्ट पॉइंट, करंट शूट कर गया जी। अब अगर फ्यूज़ नहीं लगा हुआ है किसी सर्किट में, ब्रेकर लगा हुआ है, तो डेफिनेटली ये जो करंट होगा ये कंप्लीटली ये फॉल्ट करंट 3, 4 और 5 सेकंड्स तक फ्लो कर जाएगा। लेकिन अगर फ्यूज़ लगा हुआ है, जिसको हम इस केस में कहते हैं करंट लिमिटिंग फ्यूज़, तो वो क्या करेगा जी, इस पॉइंट पे आके फ्यूज़ मेल्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक ये करंट जो है वो एब्रप्टली ज़ीरो नहीं हो रहा है, बल्कि थोड़ा सा जो है ना ये डिले टाइम के बाद, क्योंकि इसमें आर्किंग प्रोसेस भी होता है, तो दोनों जो है प्री आर्किंग और आर्किंग ये दोनों मिला के इसका टोटल जो टाइम होगा, दिस विल बी द टोटल ऑपरेटिंग टाइम ऑफ द फ्यूज़ यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये पूरा जो ये वाला करंट है इसको हम कहते हैं पीक लेट थ्रू। अब यहाँ पे इस टॉपिक का मकसद जी हम यह है कि ये जो करंट है इसकी वैल्यू क्या होगी, यानी कितने करंट को ये अलाउ करता है, बाकी करंट को वो जो है ब्लॉक कर लेते हैं। तो इसकी जो कैलकुलेशंस है फ्रॉम द ग्राफ वो कैसे की जाती है, कितना आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, ये हम ग्राफ में देखेंगे। सो थ्रू करंट लिमिटेशन, जब आप करंट लिमिट करते हैं यानी करंट लिमिटेशन प्रोसेस, तो इसमें आपको क्या एडवांटेज होता है, वी रिड्यूस नॉट ओनली द मैग्नेटिक फोर्सेस। जाहिर बात है जैसे अभी हमने डिस्कस किया, मैग्नेटिक फोर्सेस जितना ही पीक ज़्यादा होगा उतना ही मैग्नेटिक फोर्सेस ज़्यादा होंगे। तो हम एक तो मैग्नेटिक फोर्सेस को हमने क्या किया, रिड्यूस कर दिया, एंड आल्सो द थर्मल हीटिंग दैट और शॉर्ट सर्किट काज है। इसके अलावा जो थर्मल हीटिंग है वो दोनों केसेस में, नहीं एक में हम पीक लेते हैं, एक में हम उसकी आरएमएस वैल्यू लेते हैं, तो डेफिनेटली इसकी जो है इस पीक की आरएमएस वैल्यू और इसकी आरएमएस वैल्यू दैट विल आल्सो बी रिड्यूस। तो आरएमएस वैल्यू भी रिड्यूस हो जाएगी, जिससे उसके थर्मल जो हीटिंग है वो भी रिड्यूस हो जाएगी। तो ये दो एडवांटेजेस हम फ्यूज़ के केस में लेते हैं जी। अब हम जो है जो लिमिटेशन कर्व हैं, यानी ये जो वैल्यू है ये हम कैसे निकालते हैं कि आपको डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स जो है वो फ्यूज़ बनाते हैं, तो उसमें आपको वो टेबल के फॉर्म में और ग्राफ के फॉर्म में आपको कैरेक्टरिस्टिक्स देते हैं डिफरेंट फ्यूज़ेस के। तो वो हम जो है यहाँ पे हम निकालते हैं जी कि वो कैसे आप लेट थ्रू जो करंट है वो आप निकालेंगे। तो जो कर्व्स हैं उसमें सिमेट्रिकल आरएमएस एम्पेयर अलोंग एक्स एक्सिस के क्रॉस हम क्या लेते हैं जी, दिस सिमेट्रिकल आरएमएस, यानी पर्सपेक्टिव करंट, इसको पर्सपेक्टिव करंट भी कहते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें जी ये एक्स एक्सिस है जी, और एक्स एक्सिस यहाँ पे हम ये जो वैल्यूज़ है ये मैन्युफैक्चरर्स, ये ग्राफ आप देख सकते हैं किसी भी मैन्युफैक्चर का। तो एक्स एक्सिस पे हम पर्सपेक्टिव शॉर्ट सर्किट करंट, सिमेट्रिकल आरएमएस एम्पेयर, यानी ये आरएमएस वैल्यू आप लेते हैं इस पीक की। इसके बाद जो वाई एक्सिस पे है जी इंस्टेंटेनियस पीक लेट थ्रू करंट अलोंग वाई एक्सिस, ये जो है ये फ्यूज़ के केस में हम इसको कट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स भी कहते हैं, पीक लेट थ्रू कैरेक्टरिस्टिक्स भी कहते हैं, दोनों जो है यूज होते हैं। तो वाई एक्सिस पे हम जो है इंस्टेंटेनियस पीक लेट थ्रू करंट, ये आरएमएस वैल्यू है और ये इंस्टेंटेनियस, इसमें डिफरेंस है इन एम्पेयर्स। तो वाई एक्सिस पे यहाँ पे पीक लेट थ्रू करंट है जिसको अभी हमने फाइंड करना है, यानी ये वैल्यू हमने फाइंड करना है।
और इसके अलावा जो है एक लाइन भी आपको गिवन होती है, एल एम लाइन, यहाँ पे आप देख रहे हैं दिस इज एल एम लाइन, ये भी गिवन होती है। ये बेसिकली कौन सी लाइन होती है? दिस लाइन करेस्पॉन्ड्स टू अ शॉर्ट सर्किट पावर फैक्टर ऑफ 15% विच इज एसोसिएटेड विद एन XOR रेशियो ऑफ 6.6। यानी जैसे अभी हमने पहले डिस्कस किया कि XOR रेशियो इज एन अदर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर अगर 15% है, या अगर आप किसी को कहते हैं कि जी XOR रेशियो इज 6.6, इसका मतलब ये है कि इसका अल्टरनेट आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि द पावर फैक्टर इज 15%। दोनों जो है, दोनों का मतलब सेम होगा। अब यहाँ पे ये जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, ये मैन्युफैक्चरर्स इसके डेटा शीट में अवेलेबल होता है। इस साइड पे आप देख रहे हैं जी, ये फ्यूज़ रेटिंग है, डिफरेंट फ्यूज़ रेटिंग्स, यानी 15 एम्पेयर का फ्यूज़ है, 60 का 100, ये रेटेड है। दिस इज़ द रेटेड वैल्यू। कोई भी फ्यूज़ है उसकी बॉडी पे जो है वो रेटेड करंट लिखा होता है जी। अगर फ्यूज़ आपने देखा होगा तो ये रेटेड करंट है। कोई भी फ्यूज़ जिसको आप यूज़ कर रहे हैं, लेट्स सपोज इस केस में अगर हम यहाँ पे यूज़ करें तो क्लास J 600 एक फ्यूज़ है, और लेट्स सपोज सिमेट्रिकल RMS शॉर्ट सर्किट करंट अवेलेबल इज 100,000 एम्पेयर and the peak let through current without or current protective device is 2.3। किस तरह निकालते हैं जी? ये वैल्यू जो है, जो जिसको हम फॉल्ट करंट भी कहते हैं, ये वैल्यू आप निकालते हैं जी सिमेट्रिकल। फिर इस सिमेट्रिकल से आप लेट्स सपोज अगर हम प्रीवियस डायग्राम, ये सिमेट्रिकल करंट है जी, दिस इज सिमेट्रिकल करंट। इस सिमेट्रिकल करंट जब आप फॉल्ट करंट निकालते हैं और आप पीक निकालना चाहते हैं, दिस पीक, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस पीक वैल्यू, तो उसके लिए आप क्या करेंगे जी, ये 2.3 फैक्टर है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये 2.3 कहाँ से आ गया, ये नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 2.3 कैसे बन गया जी, ये फैक्टर कहाँ से आ गया। डेफिनेटली जो अभी हमने XOR रेशियो डिस्कस किया, ये वहीं से आता है, और इसको हम डिस्कस करें कि वाई 2.3। तो ये 2.3 भी वैल्यूज़ बढ़ती है अभी जितना आप XOR रेशियो को इंक्रीज़ करते हैं। तो इस केस में आपको लेट्स सपोज फॉल्ट करंट इज़ दिस वन, और आप से पूछा गया या आप चेक करना चाहते हैं कि जो जिस सर्किट में इस फ्यूज़ को यूज़ किया, फॉर एग्जांपल ये अगर मैं यहाँ पे फ्यूज़ बनाता हूँ, दिस इज़ द सर्किट एक, और इसकी प्रोटेक्शन के लिए मैं फ्यूज़ लगा रहा हूँ, एंड डेफिनेटली इस फ्यूज़, ये एक सर्किट है, दिस इज़ फ्यूज़। तो फॉल्ट करंट जो है वो 100, लेट्स सपोज ये आपने कैलकुलेट किया। ये फ्यूज़ जो है, अब आप ये फाइंड करना चाहते हैं कि ये फ्यूज़ इस सर्किट में से कितने एम्पेयर को फ्लो करवाएगा, बाकी को वो स्टॉप कर देगा, यानी लिमिट कर देगा। तो ये चीज़ हम इसमें फाइंड करते हैं। तो प्रोसीजर क्या होगा, सबसे पहले आप जनरली जो 2.3 है, यानी XOR रेशियो डेफिनेटली आप फाइंड करते हैं कहाँ से, इस सर्किट से, यानी जो आप सर्किट यूज़ कर रहे हैं ये वाला, इसमें R की वैल्यू भी होगी डेफिनेटली। लेट्स सपोज अगर फीडर है, लाइन रेजिस्टेंस भी है, X भी है, तो इस फॉल्ट पॉइंट तक कितना X बनता है और कितना R बनता है। तो X और R निकाल के फिर आप जो भी वैल्यू बनती है वो मैं आपको नेक्स्ट इसमें बताऊंगा, उससे आप इस RMS वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे। लेट्स सपोज इस केस में हम यूज़ कर रहे हैं, यहाँ से हमने दे दिया हुआ है जी, दिस इज 6.6। तो 6.6 अगर हम XOR रेशियो निकालते हैं तो उसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर बनता है 2.3। इस 2.3 को फिर हम मल्टीप्लाई करते हैं इस फॉल्ट करंट से, हमारे पास ये आ जाता है पीक लेट थ्रू करंट विदाउट और करंट, विदाउट फ्यूज। इट मीन्स विदाउट फ्यूज जो है ये वाला करंट है, तो ये वैल्यू आपने निकाल ली है। अब ये वैल्यू जो है फ्रॉम दिस ग्राफ, इस ग्राफ में ये वैल्यू यहाँ पे
गिवन है। सपोज दिस इज, ये आप RMS वैल्यू है। अब एग्जांपल हम क्या कर रहे हैं जी कि यहाँ पे हमने एक एग्जांपल को लिया हुआ है। फॉर एग्जांपल 600 एम्पेयर फ्यूज़ आप यूज़ कर रहे हैं और सर्किट XOR रेशियो 6.6 बनता है। सिमेट्रिकल RMS अवेलेबल इज़ 20,000। तो 20,000 अगर फॉल्ट करंट आपने कैलकुलेट किया तो ज़ाहिर बात है इस करंट को आप फिर मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा जी, अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक सर्किट है जिसमें 600 एम्पेयर का फ्यूज़ लगा हुआ है। उस सर्किट का जो है जब आपने XOR रेशियो निकाला, सपोज ये जो सर्किट है इसका XOR रेशियो 6.6 है। सिमेट्रिकल RMS अवेलेबल जो है वो 20,000 है। तो लेट थ्रू करंट हमने फाइंड करना है यूजिंग द ग्राफ। तो अब यहाँ पे 20,000 ये आप X एक्सिस पे RMS वैल्यू ये आप ले लेंगे जी, और इसका जो है आप स्टेट जो है जहाँ पे ये LM लाइन लगी हुई है, जहाँ ये इंटरसेक्ट कर रहा है, उसका यहाँ अपोजिट देख लेंगे कि कितने एम्पेयर है। तो ये यहाँ पे दिस इज 46,000 एम्पेयर। 46,000 एम्पेयर ये कौन से एम्पेयर हैं? ये यहाँ पे जो हमने, दिस इज मैक्सिमम पीक, दिस इज पीक वैल्यू। तो पीक करंट जो है वो आपने फाइंड किया ये। अब चूंकि हमने फ्यूज़ लगाया है और फ्यूज़ जो है वो 600 का है, तो हम ये वाला जो है इसका लाइन ये ग्राफ निकालेंगे। लेट्स सपोज 600, ये ऊपर वाला है, लेट्स सपोज दिस इज 600 एम्पेयर फ्यूज़ है। तो ये फ्यूज़ जो है इसकी करेक्टरिस्टिक्स ये, तो 20,000 जो फॉल्ट जो करंट आपने निकाला है ये इस करेक्टरिस्टिक्स को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है वो आप यहाँ पे लेफ्ट साइड पे हम ले लेंगे, और ये वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली आ रहा है 24,000। सो यहाँ पे जब हम निकालेंगे तो दिस विल द वैल्यू विल बी 24, ये आ जाएगा जी 24,000 एम्पेयर। ये लेट थ्रू करंट होगा, यानी एक्चुअल जो है अगर आप फ्यूज़ यूज़ नहीं करेंगे तो फिर इसकी जो करंट वैल्यू होगी वो उसमें पीक जाएगा 64,000 एम्पेयर फ्रॉम द ग्राफ। लेकिन आपने जब फ्यूज़ लगाया तो फिर ये वैल्यू जो है वो रिड्यूस होके 24,000 पे आ गई है। ये इसका जो है लेट थ्रू करंट है। इसी तरह आप जो है कोई भी फ्यूज़ आप यूज़ कर रहे हैं किसी भी सर्किट में, तो इस फ्यूज़ का जो है आप लेट थ्रू करंट कैसे निकाल दें, कैसे पता चलता है कि जो आपका फ्यूज़ है वो कितने एम्पेयर पे मेल्ट हो जाएगा। तो ये जो है आज का जो है लेट थ्रू करंट कैसे फाइंड करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम XOR रेशियो डिस्कस करेंगे। थैंक यू।